हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग या कोलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। तो हमने बताया तीनों चीज़ें एक ही हैं। कोलिनर्जिक ड्रग इसका मतलब है कि जिसमें स्टाइल कोलिन न्यूरोमल ट्रांसमिशन हो। दूसरा है कोलिनोमाइमेटिक, इसका मतलब ऐसे ड्रग जो स्टाइल कोलिन की तरह सेम एक्शन प्रोड्यूस करते हों, या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मीन्स अगर हम माइमेटिक की बात करें मीन्स सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करें एज लाइक एगोनिस्ट। अगर हम लाइटिक की बात करेंगे इसका मतलब हम बात करेंगे एंटागोनिस्ट की। माइमेटिक मीन्स आपका एगोनिस्ट हो जाएगा और लाइटिक मीन्स होगा एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ने से पहले हम लोग आज यहाँ देखेंगे, लास्ट वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे मस्करनिक रिसेप्टर कवर किया था और यहाँ पे अभी बचा हुआ है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो हमने बताया था निकोटिनिक रिसेप्टर में दो सब डिवीजन है, एन एम एंड एन एन। एन एम मीन्स निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन मस्कुलर। कहाँ पे? मस्कुलर। निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन द मस्कुलर जंक्शन। सेकंड इज द एन एन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया या एड्रिनल मेडुला, या कह सकते हैं सीएनएस के कुछ पोर्शन पे, वो भी स्पेसिफिक साइट पे ही आपके क्या होगा, एन एन रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। और एनएम होगा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एनएम रिसेप्टर होगा, अगर स्टाइल कोलिन यहाँ बाइंड करेगा तो यहाँ डीपोलराइजेशन काज करेगा। डीपोलराइजेशन होगा तो मसल क्या हो जाएंगी, कंट्रैक्ट हो जाएंगी। अब इधर देखिए कि अगर हम बात करें नेचर की तो इसमें नेचर क्या है। हमने बताया था अगर उसका मस्करनिक रिसेप्टर में, तो हमने बताया था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। उसी समय हमने बताया था कि निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, ये आपके आयन चैनल के थ्रू ऑपरेट होते हैं। तो नेचर की बात करें तो इंट्रिंसिक आयन चैनल, इसमें भी इंट्रिंसिक आयन चैनल के थ्रू चलता है। मीन्स आप सीधे सीधे समझिए लिगेंड गेटेड आयन के थ्रू हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर चलता है, जी प्रोटीन के थ्रू हमारा चलता है मस्करनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट इज द ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म में वही होगा कि ओपनिंग ऑफ द सोडियम और पोटेशियम चैनल। मीन्स अगर यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री हो रही है तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन काज करेगा। पोटेशियम आयन की होगी, यहाँ पे पोटेशियम बाहर जाएगा, क्लोराइड अंदर आएगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पे सोडियम, ओपनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल है, अगर सोडियम आयन की एंट्री होगी तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन है। सेम ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे जहाँ पे एनएन रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट की। अगर एनएम की एगोनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे पीटीएम में है, एनएन की बात करें डीएम पीपी है, डाइमिथाइल फिनाइल पिप्राजिनियम है। अगर एंटागोनिस्ट की बात करें तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है उसके लिए डी ट्यूबोकुराइरिन बोलते हैं, इसे डी ट्यूबोकुराइरिन, ठीक है। और एनएन के लिए होता है हेक्सामेथोनियम। तो ये आपकी हो गई कि निकोटिनिक रिसेप्टर की लोकेशन मीन्स दो जगह है, एक स्केलेटल मसल में है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है, दूसरा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे एनएन है। अगर हम बात करें नेचर की तो आपका हमने बताया कि लिगेंड गेटेड चैनल से ऑपरेट होते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म की तो ओपनिंग ऑफ द चैनल हो जाएगा, मीन्स ओपनिंग ऑफ द सोडियम पोटेशियम चैनल। नेक्स्ट इज द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। डीएमपीपी एंड पीटीएम में यहाँ पे एंटागोनिस्ट होगा डी ट्यूबोकुराइरिन एंड हेक्सामेथोनियम। अब बात आती है कोलिनर्जिक ड्रग क्या है। मीन्स ऐसे ड्रग जो स्टाइल कोलिन की तरह हमारी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। मीन्स दोज ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूस सिमिलर एक्शन लाइक स्टाइल कोलिन। मीन्स ऐसे ड्रग जो स्टाइल कोलिन की तरह सिमिलर एक्शन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। अब अगर बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग की तो इसमें दो सब कैटेगरी है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो हैं, एक कोलिन एस्टर है और दूसरा एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स मतलब आप समझ लीजिए नेचुरल, जो हम नेचुरल लीफ से या किसी प्लांट से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका हो गया ये नेचुरल। अब कोलिन एस्टर में देखिए स्टाइल कोलिन हो गया, मिथाइकोलिन हो गया, बिथेनिकाल हो गया, कार्बेकॉल हो गया, ये आपके सिंथेटिक हो गए। अब बात करते हैं एल्कोलाइड्स की, नेचुरल की बात करें तो इसमें है मस्करीन है, पिलोकार्पिन है, एराइकोलिन है।
मस्करीन, पिलोकार्पिन, एराइकोलिन, ये आपके नेचुरल हैं। उनकी देखिए, अगर हम देखें कि ये कभी कभी जीपैड पूछता है कि आपका पिलोकार्पिन कहाँ से मिलता है, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप देख लीजिए, पिलोकार्पिन कहाँ से मिलता है? लीव्स ऑफ पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस, मीन्स पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस के लीव से मिलता है। अब पिलोकार्पिन तो आपको मालूम है कि स्टाइलकोलिन तरह एक्शन दे रहा है, तो बॉडी में क्या करेगा, ये डिफरेंट एक्शन सलाइवा को, स्वेटिंग को, सबको इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें कि पिलोकार्पिन का मोस्टली यूज क्या है, तो पिलोकार्पिन आर यूज इन द ओपन एंगल ग्लाइकोमा। ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा में क्या होता है, जब आईओटी मीन्स इंट्राऑक्यूलर टेंशन, जब आपका क्या होता है 5 mmHg से 25 mmHg क्या होता है बढ़ जाता है, वहाँ पे क्या होता है फ्लूइड का, आई में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं ओपन एंगल ग्लाइकोमा। तो जो पिलोकार्पिन है इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ द ओपन एंगल ग्लाइकोमा। यहाँ से क्या होता है, जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें यहाँ रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट इज द मस्करीन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमेनिटा मस्केरिया। कहाँ से मिलता है? अमेनिटा मस्केरिया से ऑब्टेन्ड करते हैं। थर्ड इज द एराइकोलिन, एराइकोलिन कहाँ से मिलता है? बीटल नट ऑफ अरेका कटेचू, मीन्स क्या होगा कि ये अरेका कटेचू से मिलता है। एराइकोलिन का जो सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एराइकोलिन का प्रोमिनेंट मीन्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तभी हमने देखा यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो स्टाइलकोलिन तरह सेम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसे बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। हमने बताया कि कोलिनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है, कोलिन ईस्टर है और दूसरा आपका एल्कोलाइड्स है। अब यहाँ पे एल्कोलाइड्स है, इसका मतलब हम किसी प्लांट से, किसी लीफ से ऑब्टेन्ड कर रहे हैं। वो आपके कौन कौन से हैं? पिलोकार्पिन, मस्करीन एंड एराइकोलिन। पिलोकार्पिन कहाँ से मिल रहा है? माइक्रोफाइलस, पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस से। मस्करीन मिल रहा है अमेनिटा मस्केरिया से एंड एराइकोलिन मिल रहा है बीटल नट ऑफ अरेका कटेचू से। और इसका इफेक्ट जो प्रोमिनेंट इफेक्ट अरेका कटेचू का है मीन्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये तो हो गया आपकी निकोटिनिक रिसेप्टर्स हो गए, कोलिनर्जिक ड्रग्स हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और हम कहाँ से नेचुरल एल्कोलाइड से ऑब्टेन्ड कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अब हमारे पास अगर स्टाइलकोलिन है उसके बॉडी में क्या क्या एक्शन है, तो आप सबसे पहले समझिए कि जो स्टाइलकोलिन है इसका रिसेप्टर डिपेंडेंट एक्शन हमें मिलेगा, मीन्स जिस टाइप का वहाँ रिसेप्टर्स होंगे उस तरह से हमें बॉडी में इफेक्ट मिलेगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हार्ट की, पहले बात करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर की, फिर बात करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर की कि अब मस्करेनिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है। तो मस्करेनिक रिसेप्टर सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की, जहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, साइक्लिक एमपी का लेवल कम हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, काज करेगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। अगर हाइपर पोलराइजेशन होगा तो ब्रेडिकार्डिया काज करेगी, मीन्स ब्रेडिकार्डिया काज होगा तो यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो जाएगा, HR, हार्ट रेट कम हो जाएगा। ये इफेक्ट है स्टाइलकोलिन का ऑन द हार्ट। हार्ट में आप दोबारा देखिए, हार्ट में मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, पोटेशियम चैनल ओपन होगा, साइक्लिक एमपी का लेवल कम होगा, हाइपर पोलराइजेशन काज होगा। ये हाइपर पोलराइजेशन ब्रेडिकार्डिया काज करेगा, और जैसे ब्रेडिकार्डिया काज करेगा हार्ट रेट को कम कर देगा। सेकंड इज द मस्करेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स की बात करें अगर, तो ड्रग मॉलिक्यूल, ड्रग आपका ब्लड वेसल जो रिसेप्टर से प्रेजेंट है वहाँ बाइंड करेगा, ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये क्या करता है कि स्मूथ मसल में जो आपकी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे EDRF होता है, एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर होता है, उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। और जैसे स्टिमुलेट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ से रिलीज होता है, और जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है वहाँ पे वैसो डायलेशन काज करता है। मीन्स देखिए कि ब्लड वेसल्स में ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स बाइंड करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, EDRF के स्टिमुलेट करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगा और वैसो डायलेशन काज करेगा। अब नेक्स्ट चीज स्मूथ मसल की बात करें, स्मूथ मसल में अगर GI की बात करें मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मसल की बात करें तो यहाँ पे क्या करेगा, इसकी मसल को कंट्रैक्ट कर देगा। लेकिन अगर हम स्फिनिक्टर की बात करें, स्फिनिक्टर को यहाँ पे क्या करता है, ये रिलैक्स कर देगा।
ये तो हो गया कि जीआई को मसल को कंट्रैक्ट करेगा, स्फिनिक्टर को रिलैक्स करेगा। अगर हम बात करें पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात करें तो क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी इंक्रीज कर देता है। मीन्स स्टाइल कोलिन पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा, जीआई के स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट कर देगा और स्फिनिक्टर को रिलैक्स कर देगा। अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, ग्लैंड्स मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, जैसे मान लीजिए आपका स्वेटिंग हो गया, सलाइवा हो गया, लैक्राइमल हो गया, इनको क्या करता है, हमने कल बताया था कि यहाँ पे मस्क्राइनिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनको क्या करें, इनकी सिक्रीशन को बढ़ा देगा। स्टाइल कोलिन में अगर ग्लैंड की बात करें तो क्या करता है कि जितने ग्लैंड्स हैं इनके सिक्रीशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज द आई। तो आई में हम लोग एंटी कोलिनर्जिक ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना ही समझिए आप कि कंट्रैक्ट सर्कुलर मसल ऑफ आई, कि अगर स्टाइल कोलिन हम दे रहे हैं तो हमारी जो आई की सर्कुलर मसल है, दो टाइप की मसल्स होंगी यहाँ पे देखिए, ये सर्कुलर मसल्स हैं और ये रेडियल मसल है, इसको हम लोग एंटी कोलिनर्जिक में पढ़ेंगे। तो ये जो सर्कुलर मसल है इसको कंट्रैक्ट कर देगा। अगर कंट्रैक्ट करेगा तो पीपल साइज छोटी हो जाएगी, जिसे मायोसिस बोलते हैं। इधर देखिए कि आई क्या करेगा, कंट्रैक्टेड सर्कुलर मसल ऑफ आई, मीन्स यहाँ पे सर्कुलर मसल को कंट्रैक्ट कर देगा, पीपल साइज छोटी हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इस मस्क्राइनिक रिसेप्टर के थ्रू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और क्या इफेक्ट दे रहा है। अगर हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर की, तो निकोटिनिक रिसेप्टर हमने अभी ऊपर ही बताया था कि दो जगह प्रेजेंट है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड स्केलेटल मसल में। अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक गैंग्लिया की, तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में देखिए इंट्रिंसिक आयन चैनल है, आयन की ओपनिंग, चैनल की ओपनिंग होगी, आयन की एंट्री होगी, तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। यहाँ ऑटोनॉमिक गैंग्लिया स्टिमुलेट हो जाएगा। दूसरा है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमने बताया कि एनएम रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल ड्रग से बाइंड करेगा, डीपोलराइजेशन काज करेगा, डीपोलराइजेशन जैसे काज करेगा यहाँ पे कंट्रैक्शन होगा। ये तो हो गया आपका स्केलेटल मसल पे। नेक्स्ट इज द सीएनएस, मीन्स क्या होता है कि स्टाइल कोलिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम डायरेक्टली ड्रग को, स्टाइल कोलिन को ब्रेन में इंजेक्ट कर दें तब हमें इफेक्ट मिलेगा, तो स्टिमुलेशन बाई डिप्रेशन हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे इफेक्ट की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इंट्रैक्शन की, कि अगर एंटी कोलिस्टेरेज ड्रग दे दे स्टाइल कोलिन के साथ तो क्या होगा। अगर एंटी कोलिस्टेरेज ड्रग दे दें तो क्या करता है, स्टाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देगा। स्टाइल कोलिन का ब्रेकडाउन अगर इनहिबिट होगा तो बॉडी में स्टाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जब स्टाइल कोलिन कंसंट्रेशन बढ़ गया तो बाइंडिंग भी ज़्यादा होगी, ड्रग का इफेक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये आज आपका हो गया कोलिनर्जिक ड्रग या कोलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। मीन्स ऐसे ड्रग जो स्टाइल कोलिन की तरह सेम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं कोलिनोमाइमेटिक बोलते हैं, और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी वही है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए, मीन्स ऐसे ड्रग जो स्टाइल कोलिन की तरह सेम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। तो आज हमने यहाँ कवर किया है कोलिनर्जिक ड्रग। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे एंटी कोलिन स्ट्रेस ड्रग के साथ। ठीक है, थैंक यू।